Hello everyone, good morning all of you. Today we can learn about the parts of trigonometry exercise 9b. प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आराम से हमारे वीडियो को आप लोग देख रहे होंगे। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ हम लोग आज शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इसमें जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये टोटल जो है आप डॉक्टर मनोहरी की बुक को फॉलो करेंगे और वहाँ पर एक एक सवाल आपको इसका सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है। यहाँ पर जो बच्चे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है जा कर के प्लेलिस्ट में अन्य जो भी वीडियो है उसे आप देख लें ताकि ये पार्ट्स आपको और बेहतर समझ में आ सकें। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। जो हमारे प्रश्न शेष बचे थे उन प्रश्नों पर आज हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको ऊंचाई और दूरी कवर करा रहा हूँ, तो आप लोग जो है ऊंचाई और दूरी अच्छे से समझने के लिए शुरू से आप देखेंगे जो भी मेरा वीडियो है ऊंचाई दूरी का, तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। मैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 8वां पे बात करूँगा। उसमें ये बोला है कि एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है और टावर के ठीक सामने दूसरे तट से एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अच्छा, और इस बिंदु से 20 मीटर दूर और एक दूसरे बिंदु को मीनार के पास मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है किताब में, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक टावर की परिकल्पना करेंगे। हम लोग एक टावर बनाते हैं। मैं ऊपर जो भी लिखा है उसे मैं इरेज करता हूँ। चलिए इतने ही में लगा देंगे, कोई बात नहीं है। एक टावर मैं बनाता हूँ AB। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब इसमें आपको ये करना है, टावर की ऊंचाई तो हमें पता करना है। तो टावर की ऊंचाई मैं कितना मान लिया, H मीटर। ठीक है, अब दो बिंदु इसमें जो है इस प्रकार से हमें लेना है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। ये एक दूसरा बिंदु जो आपको दिख रहा है, यहाँ से टावर के शिखर का जो एंगल है वो कितना क्रिएट कर रहा है, 60 डिग्री का। इसे आप नाम दे दीजिए C। अब कह रहा है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। अच्छा, यानी इस बिंदु से 20 मीटर दूर बात कर रहा है। ये आपको प्रश्न में 20 मीटर दे दिया है। यहाँ से मीनार के जो शिखर को देख रहा है तो उस ड्यूरिंग जो है एंगल आपका बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। अच्छा, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, ये जो BC है ये तो दिया नहीं है, इसे आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। अब हमें यही जो H है और ये जो x है यही हमें पता करना है। तो सवाल तो हमारा एकदम इजी हो गया। फिगर अगर हम लोगों ने बना लिया तो सवाल हमारा एकदम इजी हो गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टावर, टावर की ऊंचाई, जो टावर की ऊंचाई है उसे मैंने H नाम दिया है और वो टावर की ऊंचाई ही हमें ज्ञात करना है, अर्थात उसे आप कितना मान लीजिए, H मीटर मान लीजिए। क्लियर है, और ये टावर की ऊंचाई को मैंने क्या मान रखा है, AB नाम दिया है, इसे आप मेंशन कीजिएगा। और ये जो BC है इसका चौड़ाई नहीं दिया है, तो BC को मैंने क्या मान लिया है, X मीटर मान लिया है। अब देखिए ये तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी दे दिया है C और D, ये कितना दिया है, 20 मीटर का दे दिया है।
आपको करना क्या है, यही जो ये जो BC है इसी का आपको जो है चौड़ाई पता करना है। यही एक प्रकार से नहर है, ठीक है। BC क्या है आपका, नहर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग सबसे पहले त्रिभुज ABC में देखेंगे, ABC में। तो जब हम लोग त्रिभुज ABC में देखते हैं तो आपको पता है कि ये लंब होता है और ये क्या है, आधार है। तो किस सूत्र में हम लोग जानते हैं कि लंब और आधार होता है, तो हमें पता है कि tan का जो सूत्र होता है, तो tan 60 डिग्री हम लोग लिखेंगे और उसमें लंब लिखेंगे h और आधार लिखेंगे x। तो tan 60 का मान होता है करड़ी में 3 बराबर हो गया h बटे x। क्लियर है। अब एक प्रकार से देखा जाए तो करड़ी में 3x किसका मान हो गया, h का, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम लोग पुनः क्या करेंगे, हम लोग पुनः जो है इस 30 डिग्री में देखेंगे, यानी इस पूरे एंगल में देखेंगे। तो मैं इधर लगाता हूँ, चलिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे त्रिभुज ABD में, ABD में। तो जब आप ABD में देखते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको जो है पूरा ये पता है और ये पूरा, यानी लंब और आधार लेंगे। तो tan का जब फार्मूला लगाएंगे tan 30 डिग्री, तो पूरी ये हाइट ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा ले लेंगे। तो 20 प्लस कितना है, x है। tan 30 का मान होता है 1/√3 h/20 प्लस x हो जाएगा। अब इसे जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 20 प्लस x अपान में √3 इक्वल टू कितना आ गया, h। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए h की ये भी वैल्यू है, h की ये भी वैल्यू है, एक दूसरे से कंपेयर कर दीजिए। तो अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब हम लोग समीकरण 1 और 2 से करेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जब 1 और 2 से हम लोग रिलेशन देखते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, देख लीजिए क्या मिलेगा। h का दोनों वैल्यू है, तो राइट अगर हमारा इक्वल है तो लेफ्ट हम लोग बराबर दिखा देंगे। तो 20 प्लस x बटे में करड़ी में 3 बराबर आपका क्या मिलने वाला है, करड़ी में 3x मिलेगा। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 20 प्लस x इक्वल टू 3x हो जाएगा। x उधर ले आके सब्सट्रैक्टिंग कर लेंगे तो आपका क्या मिलेगा, 20 इक्वल टू 2x मिल जाएगा, एक कट गया। यानी जो x की वैल्यू आ गई, यानी जो नहर की जो चौड़ाई है, आप इसे कितना माने थे, ये आ गया आपका 10 मीटर, x का मान 10। अब x का मान इसमें रख दीजिए समीकरण 1 में, तब यहाँ लिख दीजिए 1 से मतलब दैट मीन्स समीकरण 1 से। तो √3 इंटू x की वैल्यू कितनी है, 10, और ये हो गया h। तो 10√3 इक्वल टू h, ये हो गया आपका। क्लियर है। तो ये एक बढ़िया प्रश्न था और इस प्रश्न के परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो आई होप इस प्रश्न को आप अच्छे से समझें। बस एक बार आप फिगर बनाने के लिए सीख जाएं, फिर आप जो है आपको सवाल लगाने के लिए आ जाएगा। अब मैं इसका अगला प्रश्न लेता हूँ। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न इसमें जो है ये बोला है कि 1.2 मीटर लंबा 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप ये समझें कि ये जो है हमारा 1.2 मीटर, ये कोई लंबी लड़की है, ठीक है, ये हो गया। अब आगे बोला है कि 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है। यानी
यहाँ से ही 88.2 मीटर है, ऐसे मान लीजिए, ऐसे। यानी ये टोटल लेंथ का अगर हम बात करें तो ये टोटल लेंथ कितना है, 88.2 मीटर का। अब क्या बात कर रहा है, किसी भी क्षण उसकी आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अच्छा, और कुछ समय बाद उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। अच्छा, पहले ऐसे समझें आप, पहले जो है ये गुब्बारे का जो पोजीशन है, आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे, ये गुब्बारे का जो पोजीशन है, गुब्बारा बाद में यहाँ पे आ जाता है, ये बाइलून है आपका। पहले गुब्बारा कहाँ था, पहले गुब्बारा इस पॉइंट पे था, कुछ समय बाद देखिए यह यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इसे मैं नाम क्या देता हूँ, इसे मैं ए और बी नाम देता हूँ, और ये जो पॉइंट है आपका, ये सी नाम हो गया इसका, और ये आपका हो गया सी डी हो गया, और ये वाला आप क्या रख दीजिए, पी नाम रख दीजिए। अब बाकी चीज़ें आप देख लीजिए क्या कैसे हैं इसमें। तो जब गुब्बारा यहाँ से यहाँ पर गया है तो उसका एंगल कितना हो गया है, इसका एंगल हो गया है 30 डिग्री। अब पहले कितना बन रहा था, पहले 60 डिग्री बन रहा था। ध्यान से देखिएगा, अगर इस पूरे एंगल का बात कर रहा है इसमें, यानी ए बी सी त्रिभुज में, तो 60 डिग्री का है। लेकिन कुछ समय बाद आफ्टर टी टाइम मान लीजिए ये जो गुब्बारा है उड़ते हुए यहाँ पे पहुँच आया है, तो अब जो है वो गुब्बारे से एंगल कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न को समझेंगे। अब देखिए, अब चूंकि हमें इसमें क्या करना है, ये लड़की की हाइट में नीचे ऐसे दिखा देता हूँ 1.2 मीटर। तो बताइए, जब यह कुल 88.2 है और इसमें लड़की की भी हाइट इंक्लूड है, तो आपसे यह अगर पीडी पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, तो आप पीडी आपको बताना पड़ेगा कि आप कहेंगे कि इसे कुछ नाम रख लीजिए। जैसे अगर मैं इसे यम नाम रख लूँ तो यह जो पी और डी है ये कैसे निकाला जाएगा, पीडी, पी से यम तक का डिस्टेंस ले लीजिए और डी से यम तक का उसमें से घटा दीजिए। तो देखिए पी से यम तक डिस्टेंस कितना है, 88.2 माइनस, और ये नीचे वाला कितना है 1.2, तो आप घटाएंगे तो कितना आएगा 87.0 आएगा। अब इसमें क्या करना है, अब एक बार आप देख लीजिए त्रिभुज ए बी सी में। तो अब जब आप देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये लंब पता है और ये आधार पता है। आधार दिया है बीई, ये बीसी तो दिया नहीं है, चलिए निकाल लिया जाएगा। लेकिन ये तो पता है ना कितना है, तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे tan 60 डिग्री बराबर ए बी, आप बटे कितना हो जाएगा बी सी। tan 60 का मान करड़ी में 3 और बी सी बराबर ए बी आपका कितना है 87, यानी जो बी सी का मान मिल गया वो 87 बटे करड़ी में 3, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आइए हम लोग tan 30 डिग्री में देखते हैं। tan 30 डिग्री में देखेंगे तो मैं इधर लिख रहा हूँ त्रिभुज पी सी डी में, तो जब आप tan 30 का यूज करेंगे तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है आपका 87 है, और आधार आप कितना लेंगे सी से डी तक लेंगे, सी से डी तक। tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3 बराबर 87 बटे सी डी, 87 बटे सी डी। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं जो सी डी की वैल्यू आ गई वो 87 करड़ी में 3 आ गई, 87 करड़ी में 3 आ गई। हमें एक्चुअल में ज्ञात क्या करना है, हमें ये वाला डिस्टेंस ज्ञात करना है, ये डिस्टेंस, ये वाला जो आपको दिख रहा है, क्योंकि गुब्बारे का पोजीशन पहले यहाँ पे था, ये जो है ये पॉइंट जो है ये गुब्बारे का पोजीशन है। अब टी समय बाद उड़ते उड़ते वो कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यानी डोर ऐसे बनी है इसकी। अब पहले गुब्बारा जो है ये लड़की जो है ऐसे यहाँ पर उड़ा रही थी, अब कुछ समय बाद गुब्बारा यहाँ पहुँच गया है, तो ये कितना दूरी ये चला है यही हमें पता करना है बी। तो बताइए, अगर आप बी डी दूरी पता करेंगे तो क्या निकालेंगे आप, सी डी में से
BC घटा देंगे तो आपको पता लग जाएगा। भाई यहाँ से यहाँ तक दूरी ले करके ये पीछे वाला घटा दो तो ये बीच वाला नहीं मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा। तो CD हमारे पास कितना है, C से D तो निकाला गया है 87 करड़ी में 3 माइनस BC कितना है, BC भी आपको पता है 87 बटे करड़ी में 3। तो आप क्या कर सकते हैं, 87 कामन लेंगे तो √3 माइनस 1/√3। क्लियर है। तो अब इसे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। 87 और करड़ी में 3 गुणा होगा 3 माइनस 1 बटे करड़ी में 3 हो जाएगा। तो 87 गुणे 3 में से 1 जाएगा 2 और नीचे क्या जाएगा, करड़ी में 3। तो अब 87 में 2 से गुणा कर लीजिए, 2 सत्ते 14, 4 हासिल 1, 2 आठे 16 और 1 17 बटे क्या गया, करड़ी में 3। आप चाहें तो ऊपर नीचे इसका जो है रेशनलाइजेशन कर लें, परिमेकरण कर लें, तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा ऊपर नीचे करड़ी में 3 से करड़ी में 3 से गुणा करते हैं तो 174 करड़ी में 3 बटे में 3, 3 से कट जाएगा, 3 पच्चे 15, 3 आठे 54, 3 बटे 14, तो आपका कितना हो गया, 58 करड़ी में 3 हो गया। ये जो 58 करड़ी में 3 आया है ये किसका मान आया है, ये BD का मान आया है। तो BD बराबर क्या हो जाएगा, 58 करड़ी में 3 मीटर। अगर आप एक्चुअल में और सही एक्यूरेट मान निकालना चाहते हैं तो 58 में आप गुणा कर लेंगे किसका, 1.732 का, तो जो मान आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये मुझे जो है बहुत अच्छा प्रश्न लगा और ये अपने आप में बहुत ही बेस्ट प्रश्न है। अगर ये परीक्षा में आ जाता है तो हमें लग रहा है कुछ ही बच्चे इस प्रश्न को लगा पाएंगे और ये प्रश्न जो है अपने आप में एक बेहतर प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आप लोग ज़रूर जो है हर हाल में इस प्रश्न को लगा के तब एग्ज़ाम में बैठें। ये जो है IMP कर लीजिए इस प्रश्न को। ये जो गुब्बारा वाला प्रश्न है, एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। गुब्बारे का पोजीशन यहाँ था, लड़की की हाइट 1.2 की थी और जो है यह ज़मीन से कितने ऊंचाई पे पतंग को फ्लो करा रही थी, 88.2 मीटर पे। ठीक है, तो आफ्टर टी टाइम बाद देखा गया कि ये पतंग यहाँ से यहाँ पे आ गया। अब कितना दूरी ये पतंग गया है, पहले एंगल जब यहाँ पे था तो 60 डिग्री का यहाँ पे था तो बना रहा था, अब यहाँ पे चला गया है तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये कितना दूरी गया है, यही हमें दूरी फाइंड करना है। तो आपको पहले त्रिभुज ABC से काउंट कर लेना है, BC का मान निकाल लेना है, फिर अगेन क्या करना है, PCD में वहाँ पर आपको काउंट करके पूरा या CD का मान निकालना है। अब आपको चूँकि BD निकालना है तो C से D तक की दूरी में से B से C तक की दूरी घटा दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, फिर आपका ये प्रश्न सही हो जाता है। चलिए इस चैप्टर का सबसे आखिरी प्रश्न मैं बात करता हूँ, देखिए वो क्या है। इस चैप्टर का जो सबसे आखिरी प्रश्न है मैं रीड करता हूँ। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है और मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, अच्छा, और मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। ध्यान से समझिए, ये है मीनार, यहाँ पर कोई व्यक्ति है बैठ करके एक व्यक्ति को देखता है यहीं पे कहीं, उससे एंगल कितने का बना रहा है, 30 डिग्री का। मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है और 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है। अब यहाँ से ही चलना प्रारंभ करता है, कितने सेकंड तक, 6 सेकंड तक। तो कुछ दूरी पे आता है और पुनः जब मीनार से देखता है, मीनार से जब इसको देखता है यहाँ पर, तब उस दौरान जो है एंगल कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। व्यक्ति यहीं पे बैठ के देख रहा, पहले कार का पोजीशन यहाँ था, अब 6 सेकंड बाद कार यहाँ पे आ गई है, मीनार की ओर जा रही है कार, इधर इस दिशा में, ये आपकी मीनार है। क्लियर है, प्रश्न आप अच्छे से समझिए। 6 सेकंड का समय लगा यहाँ से यहाँ तक आने में। इसे A मान लीजिए और इसे B मान लीजिए और ये हो गया आपका C और ये है D। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या नहीं है, मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कार की 2 स्थितियां हैं यहाँ पर, C और D है। मैं लिख दे रहा हूँ, कार की
दो स्थितियां सी व डी हैं। ये कार की दो स्थितियां हैं। अब त्रिभुज ए बी डी में हम लोग देखेंगे। त्रिभुज ए बी डी से देखिए, त्रिभुज ए बी डी से क्या मिलेगा हमें? हम लोग tan 60 का फार्मूला लगाएंगे। तो जब tan 60 का फार्मूला लगाएंगे तो tan में क्या होता है? लंब बटे आधार होगा, अर्थात ए बी बटे आधार आपका कितना है? ए डी है। क्लियर है? तो हम लोग क्या इसमें निकाल लेंगे? हम लोग इसमें ए बी को निकाल लेंगे। तो tan 60 का मान करड़ी में 3 गुणे ए डी बराबर किसके? ए बी के। समीकरण नंबर 1। अब पुनः त्रिभुज हम लोग देखेंगे ए बी सी में। ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो जब त्रिभुज ए बी सी में आप देखेंगे तो tan 30 लेंगे। तो tan 30 बराबर क्या? पुनः वही ए बी बटे क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3 बराबर ए बी बटे ए सी। अच्छा, ए सी की अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो ए बी करड़ी में 3 आ गया। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से ए बी का मान इसमें ले आके रख दीजिए। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ समीकरण 1 से। तो ए सी क्या मिलेगा आपको? ए बी की जगह हमें क्या रखना है? ए बी का मान, यानी ए डी करड़ी में 3। ए डी करड़ी में 3, करड़ी में 3 पहले से है तो क्या आ गया? 3 ए डी आ गया। 3 ए डी किसके बराबर हो गया? ए सी के। अब आपको क्या निकालना है? हमें सी से डी तक निकालना है ना। तो सी डी को आप लोग क्या लिख सकते हैं? सी और डी, सॉरी सी डी मैं बोल रहा हूँ, हाँ। सी डी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ए सी में से ए डी घटाएंगे तो ए सी माइनस ए डी, ए सी माइनस ए डी। तो मेरे पास ए सी तो है, ए सी तो है ऑलरेडी। और हमें क्या करना है? ए सी की वैल्यू हम लोग ले आके लिख देते हैं। ए सी की वैल्यू कितनी है? 3 ए डी है। तो 3 ए डी और माइनस में क्या है? ए डी। तो कितना मिला? 2 ए डी। यानी जो सी डी है, जो सी से डी तक है, वो किसके बराबर है? 2 ए डी के बराबर है। 2 ए डी। तो अब ये बताइए, चूँकि लिखा जाएगा 2 ए डी, सी डी का मान कितना है? 2 ए डी। तो 2 ए डी एक प्रकार से क्या है? आपकी दूरी है ना। तो 2 ए डी दूरी तय करने में लगा समय बराबर कै सेकेंड? 6 सेकेंड। इसलिए अब ये बताइए, आपसे ए डी दूरी पूछे, ए डी दूरी तय करने में लगा समय, तो क्या हो जाएगा? 6/2, अर्थात कितना समय लगेगा? 3 सेकंड का समय लगेगा। इसका मतलब ये हुआ, इस कार को एक बार और प्रश्न देख लीजिए। कार को एडी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यानी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है 6 सेकंड में, तो डी से ए तक कितने समय में जाएगा? 3 सेकंड में जाएगा। तो आप एक बार और समझ लीजिए, पहले कार का पोजीशन सी पे था, तब एंगल बन रहा था वहाँ मीनार से 30 डिग्री का, मीनार के शिखर से। अब एंगल जो है 6 सेकंड बाद, एंगल कितना? 6 सेकंड बाद एक कार चला ना इधर मीनार की ओर, ये ही है ना मीनार आपका। तो जब इधर 6 सेकंड बाद यह चला तो कोण भी तो बदलेगा। जैसे जैसे इधर जाते हैं कोण का मान बढ़ता है, ये लंब है ना, लंब की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे कोण का मान बढ़ेगा। तो देखिए 30 से कितना हो गया? 60 हो गया। ये मीनार की टोटल हाइट है। तो आपको ये 6 सेकंड मेंशन किया प्रश्न में, ये कुल डिस्टेंस नहीं दिया था। हमने क्या किया? tan 60 में पहले देख लिया, लंब बटे आधार ले लिया, यानी ए बी बटे ए डी ले लिया। फिर हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, आप देख सकते हैं कि आपको निकाला गया है त्रिभुज ए बी डी से ये ए बी का मान। फिर जो है हम पूरे एंगल में देख लेते हैं, और पूरे एंगल में जब देखेंगे तो आप 30 का प्रयोग करेंगे, फिर इस तरह से आपका ए सी का मान आ जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से रिलेशन लेके देखिए, ए बी का मान यहाँ पे ले आके पुट कर दीजिए, तो आपको ए सी का मान मिल जाएगा। जैसे ए सी का मान मिल जाएगा, हमें किसका समय निकालना है? ए डी का।
तो हम लोग देख रहे हैं सी डी, क्या सी डी को क्या लिख सकते हैं, ए सी माइनस ए डी, अर्थात ये जो सी डी है ए सी माइनस क्या है, ए डी है। तो हम लोग देख रहे हैं इसका जो सी डी का मान है 2 ए डी आ रहा है। तो अगर ये 2 ए डी आ रहा है तो ये जो सी डी है अर्थात इतनी दूरी तय करने में 6 सेकंड का समय लग रहा है। तो ए डी दूरी तय करने में कितना लगेगा, 6 का आधा लग जाएगा, 3 सेकंड। तो इस तरीके से ये जो है त्रिकोणमिति का यहाँ पर ऊंचाई और दूरी, मतलब जो आपके डॉक्टर मनोहरे वाली बुक में है, यहाँ पे पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। अब इसका अगला पार्ट मैं लेके आऊँगा, त्रिकोणमिति का ही लेकर के आऊँगा, वो देखिए आप लोगों के लिए क्या होता है। तो ये सब देखने के लिए आपको जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल का सपोर्ट करें, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।